नमस्कार बंधुगण मु अनिता जने 35 वर्षीय गृहिणी आज मु आपण मानक सहित मो जीवनर कहानी बांटिबाकु चाहुछि। मो स्वामी राकेश प्रायतः तांको व्यवसाय पई विदेश भ्रमण करंती। गत किछि वर्ष मध्यरे तांको कंपनी बहुत वृद्धि पाइछि एवं एबे से विश्वर अनेक देशरे तांको काम परिचालना करंती। मोते घर कामरु मुक्त करिबा पई राकेश प्राय 6 मास पूर्वरु जने युवकंकु नियुक्ति देइथिले। रोहन मात्र 18 वर्ष बयसर किंतु कामरे बहुत दक्ष। जे पर्यंत राकेश घरे थिले रोहनंक सहित मोर कथाबार्ता केवल काम पर्यंत सीमित थिला। एई अल्प दिन हेबो आमे दुहे सिंगापुर एवं दुबई गस्त करिथिलु। मो स्वामी राकेश तांको व्यस्त कार्यसूचीरु 2 सप्ताह बाहर करी मोते खुशी करिथिले। फेरिबा परे से घरे आउ गोटे सप्ताह बिताइले। तापरे से दुबईर एक लंबा भ्रमण पाई चली गले। राकेश जीवार परदिन मु सकाळे विलंबरे उठिली। विलंबित राति पर्यंत सिनेमा देखिबा जोगु मोर आखि निदरे भारी थिला। मु बिछणारे बसी मो चाकरकु डाकिली, रोहन दया करी एठाकु आसंतु। किछि मुहूर्त मध्यरे रोहन मो कोठरीर कबाट पाखरे थिला। से कहिला, हम मैडम आपण कौन चाहती। सेतेबेले मु मोर पुरुणा राति पोशाक पिंधिथिली जहार गोटे पट ढिला होई जाइथिला। रोहन मते देखिला परे तांको आखिरे एक अद्भुत चमक आसीथिला, जाहाकु देखि मु टिके अस्थिर होई गली। मु शीघ्र मोर सालरे निजकु घोड़ाई देई कहिली, एक कप अदा चाहा तयारी कर, मोर मुंड बिंधा हेउछि। से कहिला, हम मैडम मु तुरंत आणुछि। एहा कही रोहन बाहर को गला। मु शीघ्र पोशाक बदलाई बालकोनी रे बसी सकाळर खबर कागज पढ़िबाकु लागिली। किछि समय परे रोहन चाहा आनिला। से मोर अवस्था देखि पचारिला, मैडम आपणकर कोन एबे भी मुंड बिंधा हेउछि? जदि आपण चाहंती मु आपणक मुंड मालिश करि परिबी। मो मांकु प्रायतः मुंड बिंधा हुए। मु तांकु मालिश करुथिली। मु भाबिथिली जे मोते चाहारु आराम मिलु नाही, हुए तो मालिश करिबा द्वारा किछि आराम मिलिबो। मु कहिली, ठीक अछि रोहन, जदि एही चाहा काम न करे तेबे मु आपणंकु फोन करिबी। मध्याह्न सुद्धा मोर मुंड बिंधा बढ़िगला। मु रोसेई घर को जाई देखिली रोहन मध्याह्न भोजन प्रस्तुत करुछि। रोहन हसी हसी कहिला जे जदि आपण समय पांती तेबे मसाज कथा मध्य कहिबे। आपण रूमरे बसी विश्राम नियंतु। मु एही पनिपरिबा बाहर करिदेबी एवं तापरे मु आपणक रूम को जीबी। मु रूम को फेरी आसी मोर ड्रेस बदलाइबा आरंभ कली। मु नुआ सूट पिंधुथिली। सेतेबेले तार फिता मो बेकरे फसीगला। मु एहाकु खोलिबाकु चेष्टा करुथिली। सेतेबेले कबाट खोलीगला एवं रोहन भितरकु आसिला। मोर अवस्था देखि से भितरकु जीबी कि नाही बोली भाबिले। तापरे से शीघ्र आगकु बढ़ी कहिले, अपेक्षा करंतु मैडम, मु आपणक फिता बेकरु काढी देबी। से बहुत सतर्कतार सहित मोर टॉप खोलीदेले एवं मु मुहूर्तक मध्यरे सेथिरु मुक्त होईगली। आम दुहिंक मुहम लाल होई जाइथिला। मु शीघ्र आउ एक टॉप पिंधिली एवं एपरी व्यवहार कली जेपरी किछि होई नाही। रोहन मध्य चालाक थिले, तेणु से एही घटना विषय मध्य कथा उठैले नाही। मु बेड उपरे सोई कहिली, एबे तुमर मसाज आरंभ कर। रोहन पाखरे नड़िया तेलर एक छोट बोतल थिला। मु भाबिथिली से मो मुंड को धीरे धीरे मालिश करिवे, किंतु से मोर संपूर्ण शरीर मसाज पई प्रस्तुत थिले। तापरे से मो केसरे तेल लगाइले एवं तांकर आंगुठीर चापरे मुंड को मसाज करिबाकु लागिले। से कहुथिले जे मैडम, मु घरे एही तेलु तयारी करिछि, एथिरे औषधि गुण अछि, तुमे शीघ्र आराम पाइब। तांको हातर जादू धीरे धीरे मते आराम देबारे लागिला। मोर आखि बंद हेबाकु लागिला एवं मु बिछणारे आराम रे सोई पड़िली। रोहन तांको हाथ साहाय्ୟରେ मो कपाळ एवं बेकरे हालुका चाप देउथिले। तांकर स्पर्श उष्म एवं आरामदायक थिला। मु जानि पारिली नाही जे मु केतेबेले गभीर निदरे सोई गली। जेतेबेले मु आखि खोलिली बाहरे संध्या होई जाइथिला। मु घंटा को देखिली एवं देखिली जे पूरा 3 घंटा बीती गलानी। मुंड बिंधा संपूर्ण उभान होई जाइथिला। मु बसिकी दर्पणरे मोर मुह देखिली जे सतेज एवं उज्जवल देखा जाउथिला। मु मास मास धरी एते भलरे सोई नथिली। मु रोहनंकु डाकी कहिली, तुमर मसाज रे सतरे किछि जादू अछि, मोर मुंड बिंधा भल होई गला। मु मो पर्सरु किछि नोट बाहर करी तांको आड़कु बढ़ाइली। रोहन तांको हाथ जोड़ी पछकु हटी कहिले, ना मैडम, मु आपणंकर एवं सांक पई जाहा करि परिबी ताहा मोर कर्तव्य। जदि आपण एथि पई पैसा देबे
ତେବେ ମତେ ଏହା ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଖୁସି ହେଲି। ଆଜିକାଲି ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ସେବକ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରାକେଶ ରୋହନକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟାଙ୍କ ଫୋନ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, କାଲି ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବ, ତୁମେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆସିବ। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଭେଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କହିଲି, ହଁ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସବୁକିଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହଠାତ୍ ତାରିଖଟି ସ୍ଥିର କଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଫୋନ କାଟିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲି ମୋର ନଖ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଏବଂ ମୋ କେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସେଲୁନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପାଖ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ପାର୍ଲରରେ ସମୟ କଣ ହୋଇଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସବୁ ସରିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ନବବିବାହିତା ବଧୂ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ସିଧା ବାଥରୁମକୁ ଗଲି। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୋର ପାଦ ଖସିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସମୟରେ ମୋର ଗୋଡ଼ଟି ବହୁତ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କଲି। ମୋର କଣ୍ଠସ୍ୱର କର୍କଶ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ରୋହନ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ କଣ ହେଲା, ଆପଣ ଠିକ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ବାଥରୁମ ବାହାରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରି ବସିଥିଲି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିଲା। ରୋହନ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରି ବିଛଣାକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମେ ଏଠି ଶୁଅ, ମୁଁ ବରଫ ଆଣୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମୋ ଲୁହ ପୋଛି ମୁଁ କହିଲି, କାଲି ପ୍ରିୟାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସମାରୋହକୁ ମୁଁ କିପରି ଯିବି? ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ରୋହନ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ଗାଁରେ ଆମେ ଏପରି ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରୁ। ତୁମେ କାଲି ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମାରୋହକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ, ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ରୋହନ ଶୀଘ୍ର ଔଷଧୀୟ ତେଲ ଏବଂ କପା ଆଣିଲା। ସେ ହାଲୁକା ହାତରେ ମୋର ଫୁଲା ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିଥିଲା ଯେପରି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ହାତ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗତି କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତି ଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ମୋଡ଼ି ହେଲେ ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଆରାମ ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ପାଦରୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହନ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ତୁମେ ତୁମର ସୀମାରେ ରୁହ। ତୁମେ କଣ କରୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ରୋହନ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଅଟକାଇ ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ମୋର ଏହା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଜଙ୍ଘ ମାଂସପେଶୀରେ ଏକ ସ୍ନାୟୁ ଅଛି ଯାହା ଗୋଡ଼ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ଦବାଇଲେ ପାଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ, ମୋର ସୀମାକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ମାଲିସ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବହୁତ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାଲିସ କରି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ରୋହନ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ମୋର ମନେ ଅଛି ତୁମେ କିଛି କହୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ରୋହନ ହସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚମକ ଆସିଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ କେବଳ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖିବାକୁ ଫିଲ୍ମ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ପରି ଲାଗୁଛ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସହଜରେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ଟିକିଏ ସକୋଚ କରି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ତୁମର ଆପତ୍ତି ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ପଚାର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କମ ବୟସରୁ ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ସାହେବ ଭଳି ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲ? ତାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 55 ବର୍ଷ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଥାଅ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ସେ ତୁମର ବାପା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରୋହନ, ତୁମେ ତୁମର ସ୍ଥିତି ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତାପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ସଫଳ। ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ରୋହନ କୌତୂହଳ ବଶତଃ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? ଟଙ୍କା ଭଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ପ୍ରେମ ଏବଂ ନିକଟତାରୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ତାହା ନାହିଁ ତେବେ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କଣ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ମୁଁ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଥିଲି? ରାକେଶ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଏହା କଣ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲି? ହଠାତ୍ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଚାକର ଆଗରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି ରୋହନ,
मसाज पई धन्यवाद। एबे बहुत डेरी होईगलानी। मते काली प्रियांक समारोहकु जिबाकु पड़िबो। तुमे जाओ एवं मते सोईबाकु दियो। रोहन चुपचाप उठी घर छाड़ी चलीगला। किंतु तांकर प्रश्न मो मनरे घूरिबाकु लागिला। मु कौन मो विवाहरे प्रकृतरे खुशी थिली। राकेशठु मु सबु किछि पाउथिली, किंतु मु कौन खुशी पाउथिली एवं प्रत्येक महिला कौन प्रेम चाहती। रोहनक मालिश मते गभीर निदरे सुआई देला। सकाळे जेतेबेले मु उठिली सेतेबेले राति 8टा बाजिथिला। मु शीघ्र उठिली। प्रियांक उत्सव 9टारे आरंभ हेबार थिला। मु शीघ्र प्रस्तुत हेबाकु लागिली। मु मो केसकु सजाडिली, मेकअप कली एवं जेतेबेले मु साड़ी पिंधिली। रोहन नास्ता नेई रूमकु आसिला। कहिला मैडम दयाकरी नास्ता करंतु। ना रोहन मो पाखरे समय नाही, मते एबे जिबाकु पड़िबो। रोहन प्लेट टेबुल उपरे रखी मो पाखकु आसिला। कहिला आसो मु तुमकु खाइबारे साहाय्य करिबी, तुमे पाटी खोला कर। से एक खंड उठाई मते खुआई देले। मु आश्चर्य होईगली। मो स्वामी राकेश मते केबे एपरि साहाय्य करिनथिले एवं एठारे जणे चाकर थिला जिए एते जत्न नेउथिला। मु चुपचाप खंडटी मो पाटीरे रखिली एवं मोर साड़ी सजाड़िबाकु लागिली। रोहन कहिला मैडम तुमे आजी अपसरी भलिया देखा जाउछ। मु मोर साड़ी पल्लुकु ठीक भाबरे पीन करि पारिली नाही। मु जिबाकु जाउथिली जेतेबेले रोहन मते डाकी कहिले अपेक्षा करंतु मैडम। से द्वार बंद करी मो पाखकु आसिले। हठात से मो उपरे हाथ रखिले। मु डरी जाई कहिली एमिति असभ्यता कोन। मु चित्कार करिबाकु जाउथिली। से कहिला मैडम तुमर कानी संकुचित होई जाईछि, तेणु मु एहाकु सजाडुछि। रोहन मते कहिला मु देखिली जे प्रकृतरे तुम साड़ीर कानी खसी जाइथिला। से कानी को बाहर करी पिन मारी ठीक कले, किंतु तांको हाथ मो कांध उपरे आवश्यकता ठारू अधिक समय धरी रहिला। मु कहिली तुमे एते समय काहीकि नेउछ बोली रागीकु पचारिली। मु धन्यवाद कही शीघ्र सेठारू निर्बंधकु चालीगली। जेतेबेले मु संध्यारे फेरिली रोहनर व्यवहार भिन्न थिला। से दौड़ी आसी मो पर्स नेइगला एवं कहिला मैडम तुमे निश्चय क्लांत होइथिबो, तुमे टिके बसी जाओ, मु पानी आनिबी। किछि मुहूर्त परे से ठंडा पानी आनिले एवं किछि समय परे ताजा डालिम रस आनिले। रस पीबा परे मु प्रकृतरे सतेज अनुभव कली। रात्रि भोजन परे रोहन आसी मो पाखरे बसिला। आजी तांको आखिरे एक भिन्न चमक थिला। मैडम से धीर स्वररे पचारिले तुमे केबे भाबिछ जे तुमे तुमर जीवनकु भिन्न भाबरे बंची पारिथांत। मु तांको ध्यानर सहित देखिली। रोहन तुमे निजे तुमर पाठपढ़ा काहीकि समाप्त करुनाहम। तुमे मात्र 18 वर्ष बयसर एवं तुमर सारा जीवन तुम आगरे अछि। से हसी कहिले मैडम घरे टंका दरकार थिला। मु स्कूल रु 2 मास छुट्टी पाइथिली, तेणु मु किछि रोजगार करिबाकु भाबिली। आउ एबे मु बड़ होई गलेनी। मु परिवारर दायित्व बुझुछि। मु हसी कहिली तुमे एबे भी पिला अछ ओ तुमे निजकु बड़ मने करुछ। मोर कथा सुनी कहिला मैडम मते कम बोली आकलन करंतु नाही। मोर बयस हुएत 18 वर्ष, किंतु मु छोट नुहे। मु जीवनरे बहुत किछि देखिछि, मु बहुत किछि शिखिछि। से पाखकु आसिले एवं से धीरे धीरे मो हाथकु तांको हाथकु नेले एवं कहिले मु जानिछि तुमे खुशी नुह। मु तुम आखिरे लुचि रहिथिबा दुख देखि पारुछि। तुमे जेउ प्रेम एवं स्नेह पई तृषाळु अछ ताहा मु पूर्ण करि परिबी। तांको कथा सुनी मु आश्चर्य होई गली एवं भाबिली एही पिलाटी एते जिनिस किपरि जानिला। से प्रकृतरे केवल 18 वर्ष बयसर, किंतु तांकर बुझामणा तांको कथा सबु किछि तांको बयस अपेक्षा बहुत अधिक लागुथिला। रोहनर कथा सुनी मु आश्चर्य होई गली। मु किछि कहिबाकु जाउथिली जेतेबेले से पुणी कहिले अनिता मैडम गतकाली रातिरे जेतेबेले मु तुम कोठरी छाड़ी आसिली मु देखिली तुमे केते विरक्त। तुमर आखि किछि गभीर चिंतारे हजि जाइथिला। मु जाने जे मु तुमकु तुमे खोजुथिबा खुशी देई परिबी। तांको आखिरे एक अद्भुत चमक थिला जाहा मते चिंतारे पकेई देउथिला। मो भितरे एक अद्भुत भयभीतता आरंभ होईगला। मु कथाकु लुचाइबा पई कहिली रोहन एबे बहुत देरी होईगलानी, मु निद अनुभव करुछि, तुमे तुमर रूमकु जाओ, मु टिके सोइबाकु जिबी। तापरे रोहन कहिला मैडम मु तमर मुंड किंबा देहर मसाज करिबि कि? मु कहिली ना रोहन एबे मु केवल विश्राम नेबाकु चाहुछि। से जिबाकु प्रस्तुत नथिला, सेथिपई मते ताकु द्वार पाखकु नै बाहरकु छाड़िबाकु पड़िला। द्वार बंद करिबा समयरे मु तांको आखिरे किछि देखिली जाहा मते पसंद आसिला नाही। परदिन सकाळे केही जणे द्वार पाखकु आसिबार शब्द सुनी हठात मोर निद भांगी गला। जेतेबेले मु आखि खोलिली
अजय मो सम्मुखरे ठिया होइथिले। मोर स्वामी जीए हठात तांकर व्यावसायिक यात्रा छाड़ी फेरी आसीथिले। मु सबुबेले अजयंकु देखि खुशी हेउथिली, किंतु एथर मु किछि अजब अनुभव कली। हुएत एहा रोहनर कथार प्रभाव किंबा अन्य कोनोसी कारण थिला, किंतु मु पूर्व परी खुशी अनुभव करि नथिली। आश्चर्य होई अजय मते कुंढेई धरी कहिला, ऑफिस मीटिंग बातिल होई गला, तेणु मु भाबिली काहीकि घरकू आसी मो प्रिय स्त्री सहित समय बिताइबि नाही। अपराह्ନରେ अजय मो सहित बसिथिला। आमे दुहे पुरुणा स्मृतिकू ताजा करुथिलु। तापरे मोर नजर कबाट उपरे पड़िला। रोहन सेठारे ठिया होइथिला। से आमकू देखुथिला। मु संगे संगे कबाट बंद करिदेली। सेही 18 वर्षर पुओटी आमकू एकांत नजरे देखुथिला। मु अजयकू किछि कहिबाकू चाहुथिली, किंतु कहि पारिली नाही। सेदिन अजय सारा दिन मो सहित बिताइला, किंतु रोहनर अजब कार्यकलाप मो मनरे चलिथिला। परदिन सकाळे मु सामान्य ज्वर अनुभव कली। अजय तांको ऑफिस मीटिंग पई शीघ्र बाहरी गला। से जीवा परे रोहन जलखिया एवं ताजा कमला रस नेई मो रूमकू आसिला। से मते चिंतित होई पचारिला, आपण भल अछंती कि? तापरे हठात से कहिले, गतकाली मु आपणंकू एवं सारंकू एकाठी देखिथिली। मु अनुभव कली जे आपण तांको सहित खुशी देखा जाऊ नाहंती। मु हातरे एक ग्लास जूस धरी कहिली, जदिओ मु संपूर्ण खुशी नुहे, तेबे मोर अन्य कोनोसी उपाय नाही। तापरे रोहन कहिला, अन्य उपाय आपणंक सामनारे ठिया होईछि। एतिकी कही से शीघ्र मो आडकू आगकू बढ़ी मते तांको बाहुरे नेला। तांकर हाथ एते दृढ़ थिला जे मु आश्चर्य होईगली। मो स्वामींकर मध्य एही जुबक परी एते शक्ति नथिला। किछि मुहूर्त पई मु तांको पाखरे निजकू समर्पण करिदेली। एहा एपरी थिला जेपरी मो भितरे अन्य केही जाग्रत होईगला। सेही समय मो पई दुनियारू विच्छिन्न होईगला। मध्यरात्रि रे जेतेबेले मु आखि खोलिली, चारिआडे अंधार थिला। मु आलोक जळाइली एवं देखिली जे कोठरीटी अव्यवस्थारे पड़िथिला। सबु किछि एठी सेठी बिछारी होई पड़िथिला। मोर मुंड घुरुथिला। कण घटिछि ताहा बुझिबाकू किछि मुहूर्त लागिला। मु टळमळ पाद सहित बाथरूम रे पहुंचिली एवं मु ठंडा पानी रे मो मुह धोइली एवं तापरे मु वास्तवता बुझी पारिली, जहा मो पाद तळु माटी खसीगला। आम घरु डकायती होइथिला। अजय मोर समस्त अलंकार एवं मूल्यवान जिनिस पत्र नहीं जाइथिला। अजय तांकर जरूरीकालीन पांठी जेउ आलमारी रे रखिथिले ताहार लकर भांगी जाइथिला। मु भयभीत होई रोहनंकू डाकिबा आरंभ कली, किंतु से कोनोसी स्थान रे पाइले नाही। तांको कोठरी खाली थिला। तांको जिनिस पत्र हजी जाइथिला। धीरे धीरे संपूर्ण चित्र स्पष्ट हेबाकू लागिला। मो रसरे किछि मिसा जाइथिला। से मोते चेताशून्य करि देइथिले। से जणे 18 वर्षीय चाकर नथिले, बरं जणे वृत्तिगत गुंडा थिले। किछि दिन परे पुलिस तदंतरु जना पड़िला रोहन प्रकृतरे 30 वर्षीय अमित कुमार थिले, जिए गत 5 वर्ष धरी चाकर भावरे अभिनय करी धनी परिवारकू लुटुथिले। तांकर मिठा कथा, बुद्धिमता एपरिकी मसाज देवार दक्षता सबुकिछि तांको अभिज्ञतार अस थिला। से सबुकिछिर सुजोग नेइथिले मो बंधु प्रियांक निर्बंध। मोर मुंड बिंधा एवं गोड़रे मालिश देबा से मु एवं अजय मध्यरे दूरता जानी पारिथिले एवं मोर विश्वास जितिबा पई एहार सुजोग नेइथिले। रातिरे जेतेबेले मु ए सबु विषय रे भाबुथिली, अजय धीरे धीरे आसी मो पाखरे बसिले। तांको मुहरे चिंतार रेखा थिला। अनिता मते क्षमा करिदियो बोली से धीर स्वररे कहिले, मु सबुबेले तुमकू एका छाड़ी दूररे रहुथिली। हुएत जदि मु तुम सहित अधिक समय बिताई थांती, तेबे आमर एमिति अवस्था होई नथांता। एहा आम दुहिंकर भूल थिला। आमे जणे अजणा व्यक्तिंकू बहुत शीघ्र विश्वास करिथिलु, किंतु एबे अजय मते बुझेई कहिले, एबे आमे आमर जीवन नूतन भावरे आरंभ करिबा। मु निष्पत्ति नेइछि जे मु मोर व्यवसायर एक बड़ भाग परिचालकंकू हस्तांतर करिबि। एबे मु तुम सहित अधिक समय बिताइबि। तेबे बंधुगण, एही कहानीटी आपणंकू किपरि लागिला, दयाकरी आपणंकर मतामत शेयर करंतु। जदि आपणंकू एही कहानीटी पसंद आसिला, तापरे एहाकू लाइक एवं शेयर करंतु। एपरि आहुरी कहानी पई आमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं घंटी आइकन दबाइबाकू भूलंतु नाही। धन्यवाद।